हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, आज तीसरा दिन रहा जब मार्केट ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी कंसेक्यूटिवली। तो क्या यहाँ से मार्केट लंबी छलांग लगाने जा रहा है और क्या अगले 2 सालों तक इन्वेस्टर्स को कोई खास रिटर्न नहीं मिलने वाला है? आइए हमारे साथ डिकोड करते हैं। दोस्तों, लगभग 3-4 दिन पहले हमने अपने वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर किया था कि जो गिरावट मार्केट में हमें देखने को मिल रही है उसमें एक पॉज आ सकता है और हमें 2 से 3 दिन के अंदर बाउंस देखने को मिल सकता है और वो बाउंस शायद 1-2 दिन तक सस्टेन भी करे और लगभग वैसा ही होता हुआ हमें दिख रहा है। लेकिन अब जो गोल्डन क्वेश्चन है कि क्या ये बाउंस सिर्फ एक्सपायरी को मैनेज करने के लिए किया गया था? क्या ये बाउंस कंटिन्यू रहेगा और निफ्टी एक लंबी छलांग लगाने वाला है, एक प्री बजट रैली करने जा रहा है, या यहीं से रैली अब फिजल आउट हो जाएगी? आइए इसको हम डिकोड करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम टर्नओवर की बात करें तो टर्नओवर में हमें क्या देखने को मिलता है? मार्केट आज ऊपर ज़रूर रहा, खास करके बैंक निफ्टी में अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिली और गैप अप खुलने के साथ ही मार्केट एक ही रेंज पर ऊपर नीचे करता रहा और लगभग उसी रेंज में सारे दिन फंसा रहा। लेकिन दोस्तों, अगर आप देखें तो ये एक बहुत ही लो वॉल्यूम पर हमें यह रैली देखने को मिली। आमतौर पर जो अगर हम जिसे हाई वॉल्यूम कहते हैं वो करीब अगर 110,000 करोड़ से ऊपर का वॉल्यूम होता है, लेकिन आज का जो वॉल्यूम है करीब 92,000 करोड़ का रहा। कल का भी अगर आप वॉल्यूम देखें तो काफ़ी लो वॉल्यूम पर मार्केट ऊपर रहा और अक्सर यही पैटर्न हम देख रहे हैं कि जब भी वॉल्यूम कम रहता है तो मार्केट ऊपर जाता है और जब भी हाई वैल्यूम मार्केट में देखने को मिलता है, हाई टर्नओवर देखने को मिलता है, तो वहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिलती है। तो इस टर्नओवर के डेटा को अगर हम देखें तो ये कुछ ज़्यादा हमें पॉजिटिव नहीं लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि शायद ये रैली फिजल आउट हो जाएगी। अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो वहाँ पर आज हमें क्या देखने को मिलता है? दोस्तों, ओपन इंटरेस्ट में आज अच्छी खासी एडिशन हमें देखने को मिली है। जनवरी के कॉन्ट्रैक्ट में करीब 9,303 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं निफ्टी फ्यूचर्स के और फरवरी में निफ्टी फ्यूचर्स के 4,733 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। करीब करीब आप ये मान के चलिए कि 14,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। दोस्तों, आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि ये हो सकता है बुलिश पोजीशंस हो और कुछ लोग ये कह सकते हैं कि ये बेरिश पोजीशंस है। हमारा ये व्यू है कि ये बेरिश पोजीशंस है। क्यों? पहली चीज़ तो ये कि लगातार जो OI एडिशंस होता आ रहा है वो फॉल के साथ कोरिलेटेड है, यानी कि जैसे जैसे मार्केट गिर रहा है तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो हम ये एज्यूम करेंगे कि जो स्मार्ट ट्रेडर है वो जो है सेल साइड पर निफ्टी फ्यूचर्स को सेल कर रहा है। इसके साथ ही मैं कुछ और सपोर्टिंग डेटा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो पहले देखिए, विक्स अगर आप देखिए 1 महीने में 10% बढ़ गया है। आज भी जब मार्केट खुला तो विक्स नीचे गया था लेकिन वो पॉजिटिव में क्लोज किया, यानी कि फियर बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में हाईली लाइकली कि स्मार्ट इन्वेस्टर जो है फ्यूचर्स को सेल कर रहा है। दूसरी बात, अगर पुट कॉल रेशियो को भी देखें तो वो करीब 0.83 के आसपास है निफ्टी का और वो इंडिकेट करता है कि वहाँ पर ज़्यादा बेरिशनेस हमें देखने को मिल रही है। तो ये डेटा को देखकर हम यही कंक्लूड कर सकते हैं कि आज भी मार्केट में शॉर्ट्स क्रिएट हुए हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट हुई हैं। अब आइए दोस्तों BT फायर इंडिकेटर की बात करते हैं। दोस्तों, ये इंडिकेटर के बेसिस पर ही हमने आपके साथ शेयर किया था कि अब मार्केट में उतनी बेरिशनेस नहीं लग रही है और 2 से 3 दिन के अंदर बाउंस आएगा और आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे बार्स अभी भी ग्रीन में हैं और आज का बार्स भी थोड़ा ग्रीन में ही रहा, जो कि इंडिकेट करता है कि थोड़ी माइनर बुलिशनेस सिस्टम में है। लेकिन दोस्तों, इसको देखकर हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि हमें लॉन्ग बनाने हैं, ना ही हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमें शॉर्ट बनाने हैं। तो ये इंडिकेटर अभी वेट एंड वॉच मोड में है और इसकी खासियत ये है कि ये मार्केट के साथ चलता है, ये कोई भविष्यवाणी नहीं करता है, ये बताता है कि इस वक्त मार्केट में क्या चल रहा है। और इस वक्त मार्केट में आप देखें निफ्टी की अगर हम बात करें तो बुल्स और बेयर्स में लगातार लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है और अभी कौन जीतेगा, जब वो जीतेगा तो हमारे सिस्टम में वो हमें देखने को मिलेगा और मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस इंडिकेटर के हिसाब से अभी फ्रेश कोई ट्रेड नहीं बनता है
और हमें अपनी पोजीशंस को क्लोज करने का सोचना चाहिए। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो वहाँ हमें क्या देखने को मिलता है, तो वहाँ जैसे कि मैं लगातार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी है। अभी भी इंडिकेटर जो है बेरिश टेरिटरी पे है, फर्मली अड़ा हुआ है। हालांकि थोड़ी इसमें रिकवरी हुई है, हमारे थ्रेशोल्ड को इसने कुछ दिन पहले ही पार कर दिया था और हमने आपके साथ शेयर भी किया था कि अब हम बेरिश ट्रेड्स इनिशिएट कर सकते हैं। तो अगर आपने पोजीशन बनाई होगी, और जैसा कि दोस्तों मैं लगातार आपसे कहता हूं कि इस इंडिकेटर के बेसिस पे हमें कॉल और पुट नहीं खरीदना है, हमें इसे हेज स्ट्रैटेजी के लिए यूज़ करना है। तो अगर आपने हेज करके पोजीशन बनाई होंगी तो शायद अभी ब्रेक इवन लेवल या थोड़ा बहुत प्रॉफिट एंड लॉस में स्ट्रैटेजी आपकी चल रही होगी। तो इस इंडिकेटर के हिसाब से बैंक निफ्टी में हमें शॉर्ट्स में मेंटेन रहना है, हमें एग्जिट नहीं करना है क्योंकि इंडिकेटर अभी भी रेड में है। हाँ, अगर आप फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं तो थोड़ा वेट कर लीजिए, एक बार जब वो 0.05 माइनस 0.05 के थ्रेशोल्ड को पार करेगा तो हम फ्रेश शॉर्ट्स इनिशिएट कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम इसको समराइज करें तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि मार्केट में मीडियम टू लॉन्ग टर्म में बेरिशनेस बनी हुई है, पोजीशंस भी बनी हुई है, एफआईआई की पोजीशंस भी बनी हुई है और ऐसा लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग ड्रिवन रैली है, न कि एक स्ट्रांगली बाय ड्रिवन रैली। तो दोस्तों ये तो एक शॉर्ट टर्म की एनालिसिस रही कि मार्केट कहाँ जा रहा है। लेकिन अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करें तो हम क्यों कह रहे हैं कि हमें अगले 2 से 3 साल में मार्केट से कुछ खास रिटर्न नहीं मिलने वाला है। और उसके बेसिस ये है कि जिस तरीके का जो प्रोजेक्शंस, अर्निंग की प्रोजेक्शंस आई हैं, एस्टिमेट्स आई हैं, उसको अगर हम एक्स्ट्रापोलेट करें और उसे एक फ्यूचर जो निफ्टी की वैल्यू में प्रोजेक्ट करने की कोशिश करें तो वहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि कुछ खास रिटर्न इन्वेस्टर के हाथ में नहीं लगने वाला है। तो देखिए स्क्रीन पर मैं आपको कुछ डेटा दिखा रहा हूँ, आइए इसको डिकोड करते हैं। तो मोतीलाल ओसवाल ने रिसेंटली पब्लिश किया कि निफ्टी 50 की जो कंपनीज हैं उनकी अर्निंग की कैसी ग्रोथ हैं। ऑब्वियसली उनके पास ज़्यादा डेटा रहता है और उन्हें पता होता है कि किस कंपनी का कितना ऑर्डर बुक है और कंपनीज भी अक्सर उनके साथ शेयर करती हैं। तो उनके एनालिसिस के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि निफ्टी की अर्निंग में कुछ विशेष ग्रोथ नहीं होने वाला है। अगर आप देखें तो इस साल, ये जो साल ख़त्म होने वाला है FY25 एस्टिमेट, वहाँ पर EPS निफ्टी का जो है 1050 रहने वाला है और पिछले साल ये था करीब 1005, तो करीब 4.5% का ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा पिछले साल से, अगर ये जो साल कंप्लीट होने वाला है उसकी अर्निंग को कंपेयर करें। और इसके बाद से जो नेक्स्ट ईयर का अगर हम बात करें FY26 का, तो उसकी एस्टिमेटेड अर्निंग में हमें 1220 देखने को मिलेगा, करीब 16% का राइज देखने को मिलेगा और उसके बाद हमें वहाँ से फर्दर 16% का राइज मिलेगा। FY27 का जो EPS एस्टिमेटेड है वो है 1421। अब दोस्तों अगर हम PE की बात करें तो PE अगर आप निफ्टी का देखें तो निफ्टी का PE ऑन एन एवरेज 18 से 20 में ट्रेड करता है। 20 से ऊपर जाता है तो हम कहते हैं प्रीमियम वैल्यूएशंस पर चलता है। देखिए किसी भी स्टॉक में जब PE हाई होता है तो मार्केट PE हाई कब देता है? तब देता है जबकि उसमें ग्रोथ ज़्यादा होती है, तब मार्केट ज़्यादा PE दे देता है, 100, 200, 300, 500 तक PE दे देता है। और जब जितना ग्रोथ कम होता है, भले ही वो कितना भी प्रॉफिट कमा रही हो, कितना भी सेल्स कर रही हो, अगर उसमें ग्रोथ नहीं है तो मार्केट उसे 3, 4, 5, 10 PE देता है। तो अब इस एस्टिमेट को अगर हम देखें तो निफ्टी में कोई बहुत ड्रामेटिक ग्रोथ तो देखिए दिख नहीं रहा है। तो हम ये मान के चलेंगे कि 18 या 20 PE ही मिलना चाहिए। हाँ, अगर FIIs मेहरबान हो गए, कुछ इंडो US में ट्रीटी कुछ हो गया तो शायद 22 भी मिल जाए, लेकिन मैं ये मान के चलूँगा कि 18 से 20 PE हमें मिलने वाला है। अब इसके बेसिस पर अगर आप प्रोजेक्शन करें तो निफ्टी की वैल्यूएशंस क्या होने वाली है? अगर आप देखें तो अगर FY26 में 18 PE आप देता है तो मार्केट तो अभी से भी नीचे आ जाएगा। अगर FY27 में हम देखें तो भी कुछ खास हमें रिटर्न नहीं मिलने वाला है, 25,500 के लेवल के आसपास रहेगा। लेकिन अगर 20 PE मार्केट देता है तो 26 एस्टिमेट में भी हमें कुछ खास रिटर्न देखिए नहीं मिलने वाला, 24,400, और अभी से कुछ खास हम ऊपर नहीं जा पाएंगे।
लेकिन अगर आप 27 का एस्टिमेट देखें तो वहाँ पर 28,000 हमें निफ्टी देखने को मिल सकता है, 28,420 टू बी प्रिसाइज। अब अगर इसमें देखें तो हमारा रिटर्न कितना बन रहा है, करीब करीब 22% का रिटर्न मिल रहा है। तो अगर आप इसे एनुअलाइज करेंगे तो करीब 7% बनेगा और ये लगभग एफडी के रिटर्न के बराबर ही रहेगा। हाँ, अगर 22 पीई देता है तो थोड़े से रिटर्न अच्छे हो जाएंगे। और आप देखिए FY27 में अगर हम देखें तो FY27 में 31,262 तक निफ्टी पहुंच सकता है। अब वहां पर अगर आप देखिए तो करीब 34% का रिटर्न मिलेगा और 10.25 का एनुअलाइज रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पर भी रिटर्न कुछ खास मिलते हुए हमें नहीं दिख रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगले 2 से 3 साल में अगर आप देखें तो हमें काफ़ी विजिबिलिटी है और यहाँ पर कोई ड्रामेटिक ग्रोथ होने वाला नहीं है। हाँ, ड्रामेटिक ग्रोथ लिक्विडिटी में हो सकता है, FIIs के इन्फ्लो से हो सकता है, लेकिन कंपनी के परफॉर्मेंस पे नहीं हो सकता। तो अगर आप फंडामेंटल इन्वेस्टर हैं, आप कंपनी के फंडामेंटल्स देख के इन्वेस्ट करते हैं, तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि तो जो एरा था 30-40% के रिटर्न का, वो ऐसा लगता है कि अब ओवर होता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों, जो ग्राउंड में फैक्टर्स प्ले आउट कर रहे हैं उन्हें अगर आप कंसिडर करें तो ये फिगर्स भी जस्टिफाई होती हुई दिख रही है। देखिए अभी प्रॉब्लम क्या है, एक तो इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम चारों तरफ है, चाहे इंडिया हो चाहे यूएस हो, सारी इकॉनमीज इंटरलिंक्ड होती हैं। अब अगर आप ब्रेंट क्रूड को ही देखें तो वो 81 के पार चला गया है और इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। साथ ही हायर इंटरेस्ट रेट्स के एरा भी चल रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि भाई यूएस में भी रेट कट सब कम होंगे और हो सकता है बढ़ भी जाएं, और इंडिया भी अगर अपने रेट्स को कम करेगा तो करेंसी पर प्रेशर आएगा और ये सब जो है जो इन्फ्लेशन को बढ़ाएंगे, जो कि हमारे कंपनीज के प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। साथ ही देखिए रुपया भी कमज़ोर होता जा रहा है, 86 के ऊपर चला गया है, तो इसकी वजह से FIIs की सेलिंग और बढ़ेगी क्योंकि उनको लगेगा अगर हम होल्ड करेंगे, रुपया इसी तरीके से कमज़ोर होता जाएगा तो हमारे रिटर्न्स और कम आएंगे। साथ ही अब देखिए जब रुपया कमज़ोर होगा और US डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारी जो कंपनीज जो ओवरसीज से लोन लेती हैं तो उसमें भी कमी आएगी और ऑलरेडी कमी आनी शुरू हो गई है। तो जब आप पैसा मार्केट से महंगा उठाएंगे, क्योंकि देखिए बाहर के देशों में इंटरेस्ट रेट कम होता है तो वो सस्ते में पैसा उठा सकते हैं, एक बेनिफिट रहता है। अगर आप वहाँ से भी महंगा उठाएंगे और हमारी कंट्री में भी आपको सस्ता लोन नहीं मिलेगा तो देखिए जब आपका कैपिटल ही महंगा हो गया तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी, आपके सेल्स भी इम्पैक्ट होंगे और प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्पैक्ट होगी। तो इस डेटा को देखकर ऐसा लगता है दोस्तों अगले 2 से 3 साल में मॉडेस्ट रिटर्न ही हमें मिल सकते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स स्टॉक टू स्टॉक पे भी वैरी करेगा। अगर आप जो स्टॉक को सही तरीके से पिक करते हैं तो हो सकता है वो आपके लिए लॉटरी साबित हो। लेकिन दोस्तों याद रखिए कि जब भी आप स्टॉक को पिक करें या किसी स्टॉक में लंबे अवधि तक बने रहें तो वैल्यूएशंस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करें। ये वो टाइम नहीं है कि आप अंधाधुंध 10 में से 5 स्टॉक को खरीद कर उसमें पोजीशन बना लें और वो साल में 20-30% रिटर्न आपको दे दे। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।